ये बताइए, आपने ईवी खरीदने का ही डिसीजन क्यों लिया, किसी भी और गाड़ी के अलावा? एक्चुअली थोड़े दिन पहले तक मैं स्विफ्ट डिज़ायर चलाता था। पेट्रोल गाड़ी थी। मैंने आफ्टर मार्केट सीएनजी लगवाया हुआ था। काफ़ी इकोनॉमिकल चलती थी और मेरा दिन का रन करीबन 70-80 किलोमीटर रहता था। 70 to 100 to be precise on different days. तो CNG was okay, but then the car broke down some time back. इंजन में इशू आने लगे, फिर मैंने वो निकाल दी। So my thought was of buying an automatic car. मुझे बहुत ज़्यादा क्लच ब्रेक नहीं दबाना था, बार बार गियर चेंज नहीं करना था, तो मैं ऑटोमेटिक गाड़ी देख रहा था। जब ऑटोमेटिक गाड़ी देख रहा था, चूंकि मेरा रन 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर है दिन का, इसलिए मैंने ये सोचा था डीजल ऑटोमेटिक खरीदूंगा, क्योंकि पेट्रोल में ओब्वियसली मेरी ड्राइविंग कॉस्ट और रनिंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाती। तो ऑप्शंस मेरे पास डीजल ऑटोमेटिक के थे। जो डीजल ऑटोमेटिक के ऑप्शंस थे वो करीबन 16, 17, 18, 19 के पड़ रहे थे। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि ऑटोमेटिक तो डीजल ऑटोमेटिक मुझे हो सकता है 10-11 लाख में भी मिल जाए, बट देन गियर बॉक्स में भी काफ़ी फ़र्क होता है। कोई टॉर्क कन्वर्टर होता है, कोई DCT, DSG, CVT होता है, कोई AMT होता है। तो काफ़ी सारे AMT डीजल ऑटोमेटिक है मार्केट में, जो कि सस्ती भी मिलेंगी, बट प्रॉब्लम क्या है कि AMT में राइड क्वालिटी अच्छी नहीं है। यू विल नॉट गेट ड्राइविंग प्लेजर। तो मुद्दा ये था कि टॉर्क कन्वर्टर डीजल ऑटोमेटिक खरीदा जाए, जो कि मुझे 16 के ऊपर ही पड़ती। मेरा ड्राइव या मेरा हर दिन का रन जो है विद इन सिटी रहता है, तो ये फिर सोचा गया कि ईवी पे क्यों नहीं फोकस करा जाए। एंड आई हैव बीन फॉलोइंग दिस कार फॉर द ईवी सेगमेंट फॉर क्वाइट सम टाइम, 3-4 years। वीडियोस देखता रहता हूँ, अलग अलग मैगजीन्स पढ़ता रहता हूँ। सो टेस्ला आई हैव बीन फॉलोइंग फॉर 5-6 years। नेक्सॉन ईवी लॉन्च हुई थी 2-3 साल पहले, तब से मैं इसको फॉलो करता हूँ। मन में था भी कभी खरीदने का, बट फिर ये था कि रेंज एंग्जाइटी था। चूँकि रेंज एंग्जाइटी था इसलिए इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया था। तो मेरी वाइफ ने बोला कि भाई अगर तुम्हें इतना खर्च करना है तो, और तुम्हारे सिटी के अंदर का ड्राइव है, तो ईवी क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो। तो बहुत कन्फ्यूजन था माइंड में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। तभी टाटा ने डार्क एडिशन लॉन्च कर दी। तो मुझे बाकी स्पेक्स तो अच्छे लगे। फिर मैंने ये भी सोचा कि हाँ भाई सिटी के अंदर है तो हर रात को घर पे कर लूँगा चार्ज। और लास्टली जब डार्क एडिशन आया तो जो लुक्स को लेके एप्रीहेंशन थे वो मेरे चले गए, बिकॉज आई जस्ट विजन कि एक ब्लैक गाड़ी है, पूरी की पूरी ब्लैक गाड़ी, और उस पर ग्रीन नंबर प्लेट लगा हुआ है, तो क्या विजुअल अपील रहेगा। एंड दैट क्लिक्ड। उसके बाद मैंने कुछ और सोचा नहीं। मेरी रनिंग कॉस्ट भी ₹1 पर किलोमीटर के आसपास पड़ रही है। मुझे लाइन में नहीं लगना पेट्रोल पंप में कि डीजल भराऊँ या पेट्रोल भराऊँ। घर पे चार्ज करता हूँ, रात भर में हो जाती है, सुबह हटा देता हूँ, प्लग खोल लेता हूँ, खत्म हो गई बात। तो दैट इज़ वाई EV केम इनटू द पिक्चर एंड आई एम हैप्पी विद द डिसीजन। So how is your ride quality? Ride quality is good. Since there's an EV, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वाइब्रेशंस बिल्कुल नहीं है। जो नॉर्मल कंबशन इंजन होता है उसमें काफ़ी वाइब्रेशंस होता है इनहेरेंट। जो मोटर होता है या इंजन होता है वो घूमता है, उसका एक आवाज़ होता है, उसके वाइब्रेशंस होते हैं। तो वो इस गाड़ी में नहीं है। द कार इज़ वेरी वेल इंसुलेटेड, सो आपको बाहर की आवाज़ नहीं आएगी, आपको इंजन का आवाज़ नहीं आएगा। टायर का जो आवाज़ होता है वो तो ऑब्वियसली रहेगा, दैट यू विल फील, अदरवाइज इट इज़ गुड। एंड देन अपार्ट फ्रॉम द वाइब्रेशंस एंड नॉइज़, आपका एक्सेलरेशन नॉर्मल कंबशन इंजन से ज़्यादा अच्छा होता है।
इस वजह से होता है क्योंकि कंबशन इंजन में आप एक्सीलरेटर को प्रेस करते हो, उसमें से एयर इंजन में जाता है, कंबशन होता है, फिर वो अपना इफेक्ट दिखाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या है कि आपने एक्सीलरेटर दबा, सीधे इलेक्ट्रॉनिक मोटर में उसका इंस्ट्रक्शन गया और फिर वो अपना टर्न होने लगा। तो इस वजह से इसका एक्सेलरेशन अच्छा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल होने की वजह से गाड़ी में गियर नहीं है, तो नॉर्मल कंबशन इंजन में भी जिनको ये चाहिए कि राइड क्वालिटी अच्छी हो, कंफर्ट चाहिए, वो ऑटोमेटिक गाड़ी खरीदते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों में तो सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक ही आता है, कोई गियर वाले सिस्टम्स तो आते नहीं हैं। तो ऑब्वियसली दिस बिकम्स वेरी कंफर्टेबल एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये है कि बहुत ही स्मूथ रन करती है, बहुत ही स्मूथ। यू विल नॉट फील, आपको एक्सेलरेशन के लिए ऐसा नहीं कि बहुत कुछ मेहनत करनी है, गियर चेंज करना है, एक्सेलरेशन में टाइम लग जाए, वैसा बिल्कुल नहीं है। बहुत पंची गाड़ी है, बहुत ही पंची गाड़ी है। आप हल्का सा एक्सेलरेटर दाबेंगे और गाड़ी तुरंत भागने लगती है। यस, ऐसा है कि माइलेज लेने के लिए आपको एक्सेलरेशन बहुत लीनियर रखना है। आपने एक्सेलरेटर का पैडल दाबा बट बहुत स्लाइड दाबा। आप अगर बहुत ज़्यादा तेज़ पेडल दाबेंगे, ब्रेक लगाएंगे, तो आपका माइलेज कम हो जाएगा, आपका रेंज कम हो जाएगा। तो अगर आपको रेंज अच्छा चाहिए तो आपको एक्सेलरेटर बहुत ही प्यार से दबाना है। एक्सेलरेटर जैसे ही हटाएंगे, पैर हटाएंगे उसमें से, तो ब्रेक तो अपने आप लगने लगता है। तो ब्रेक का भी यूज़ आपको आइडियली कम ही करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट दैट कि आप बार बार ब्रेक मार रहे हैं जब भी आपको गाड़ी स्लो करनी है। गाड़ी अपने आप स्लो हो जाती है बिकॉज ऑफ द रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। सो बिकॉज ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स, यस, द राइड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, इट इज़ ऑसम टू राइड एंड इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल कार, एटलीस्ट फॉर सिटी ट्रैफिक। तो आपने ये बोला कि उसमें कॉस्ट का डिफरेंस था और रनिंग कॉस्ट आपकी कम पड़ी, तो थोड़ा एक्सप्लेन करिए कि कैसे कम पड़ा आपको। देखिए, ऐसा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो 1 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से चलता है। इन केस मैं घर पे चार्ज कर रहा हूँ, तो मैं तो अभी तक घर पे ही चार्ज कर रहा है मैंने हमेशा। पेट्रोल की गाड़ी चलाएंगे तो 1 किलोमीटर चलाने में करीबन आपको 7 से 9 रुपये पड़ेंगे। डीजल चलाएंगे तो 4.5, 5, 6 रुपये पड़ेंगे। तो जो कॉस्ट का डिफरेंस है वो 1:5 फॉर इलेक्ट्रिक वर्सेस डीजल है और 1:7 या 8 मान लीजिए फॉर इलेक्ट्रिक वर्सेस पेट्रोल का है। तो अगर मैं 100 किलोमीटर चलाता हूँ दिन का, तो मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में 100 रुपये लगा रहा हूँ। अगर मैं 100 किलोमीटर चला रहा हूँ पेट्रोल में, तो मैं 800 रुपये खर्च कर रहा हूँ। डीजल में वही मान लीजिए 500 रुपये खर्च कर रहा हूँ। तो एक काफ़ी बड़ा गैप है। 25 दिन 100 किलोमीटर चलाया मैंने, यानी 2500 किलोमीटर चलाया मैंने महीने का। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में करीबन मान लीजिए मैं 2500 रुपये खर्च करूँगा। डीजल में मैं 10,000 रुपये खर्च करूँगा, तो मैं करीबन 7,500 रुपये महीने का बचा रहा हूँ यहाँ पे। पेट्रोल में मैं कहीं मान लीजिए 14-15 हज़ार रुपये खर्च करूँगा। तो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक का तो कंपैरिजन है नहीं। वन टाइम इनिशियल कॉस्ट खरीदने का ज़्यादा है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, बट देन आई एम गेटिंग कंपनसेटेड थ्रू द रनिंग कॉस्ट डिफरेंस। तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि जैसे मंथ के अगर आप खर्च कर रहे हैं, जो नॉर्मली आप 14-15 हज़ार कर रहे हैं, वो आप इसमें लगभग महीने का 2,500 खर्च कर रहे हैं। हाँ जी। प्लस देयर इज अ सेविंग फ्रॉम मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। मैं मान लीजिए 6 महीने में, 3 महीने में मेरी 8-10 हज़ार की मेंटेनेंस कॉस्ट होती है। डीजल में, पेट्रोल में भी करीबन मान लीजिए 5-6 हज़ार रुपये होती है। तो इसमें करीबन ये मेंटेनेंस कॉस्ट 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होगी।
तो मैं वहाँ पे भी बचा रहा हूँ। मेरी ईयरली मेंटेनेंस ऑन अ नॉर्मल कंबशन इंजन कार वुड हैव बीन 20,000, जो कि मेरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो जाएगी करीबन 5,000 रुपये मुश्किल से।